आज मेरा 9वां 10वां दिन चल रहा है अनशन का, लेकिन सरकार के तरफ से या विभाग के तरफ से अभी तक कोई सुध लेने के लिए नहीं आया है कि क्या स्थिति है अनशन वालों का। लेकिन जब ये नौकरी चल गया सर तो बहुत ज्यादा हमारे पे मतलब प्रेशर है, मतलब प्रेशर बहुत है। यहाँ इधर से जॉब चला गया है, घर से कॉल आता है क्या होगा आगे नहीं होगा। पहला दिन जब आए थे ना तो माथा पे कफन बांध करके आए थे, जब तक सरकार को झुकाएंगे नहीं तब तक नहीं जाएंगे। प्रेशर मिल रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं, वापस जा नहीं ना सकते। अब तो टर्मिनेट कर दिया गया है, अब तो बेरोजगार कर दिया गया है, तो किस मूल्य के वापस जाए। क्योंकि घर में काम करने वाला एक मैं ही हूँ, तो जॉब भी चली गई, परिवार कैसे चलेगा नहीं चलेगा उसका तो टेंशन है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए लगातार हम आपको संविदा कर्मी की स्थिति बता रहे हैं, जहां 7,480 कर्मियों को निष्कासित किया गया, मतलब टर्मिनेट कर दिया गया। उसके बावजूद भी यहाँ जो संविदा कर्मी है वो अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं और पटना की गर्दनी बाग धरना स्थल पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं जो भीड़ है हमारा अनशन करने के लिए कुछ लोग हैं, और जो भीड़ देख सकते हैं लगातार हम आपको सैकड़ों की संख्या में देख सकते हैं कि जो भीड़ है ये भीड़ अभी भी 22वां दिन है। 16 तारीख से आज 22वां दिन लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को आप बुलंद कर रहे हैं। जहां इन्होंने 60 साल और राजकर्मी का दर्जा की मांग की थी, लेकिन उससे पहले ही इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। अनिश्चितकालीन हमारा अनशन पे है, क्या कुछ है मांग और क्या कुछ अभी तक इतने दिनों में हुआ है और किस तरीके की इनकी पारिवारिक स्थिति रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये लोग हड़ताल पे हैं। क्या कहिएगा भैया, काफी लंबे समय से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं। आज तो 22वां दिन है हमारा, और हम लोग ये जितने लोग दिख रहे हैं आपको ये आमरण अनशन पे है। आज हम लोग का आमरण अनशन का 10वां दिन है, फिर भी सरकार चुप्पी साध के बैठी हुई है। आप लोग को टर्मिनेट कर दिया गया है, परिवार से क्या प्रेशर मिल रहा है, क्योंकि जहां आप लोग रोजगार वाले थे अब बेरोजगार वाले हो गए। जी सर, 8 के आसपास हम लोग को सभी लोग को टर्मिनेट किया है, जितने लोग धरना में है। और हम लोग परिवार के मतलब पूरा जिम्मेदारी हम ही लोग पे था, और हम लोग ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में है। जैसे हमारे पिताजी खेती करते हैं, और आपने अभी भी देखा है हाल ही में बाढ़ आया हुआ है, पूरा धान वगैरह सब दह गया, डूब गया। तो एक जो खेती का मतलब एक जो उम्मीद था, आसार थे कि एक बैकअप था कि पिताजी खेती कर लेते, थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता था, और हमारा जो इनकम था उससे भाई बहन का पढ़ाई वगैरह चलता था। मेरे से बड़े भैया है वो भी पढ़ाई करते हैं, छोटी बहन है, छोटा भाई है। लेकिन जब ये नौकरी चल गया सर तो बहुत ज्यादा हमारे पे मतलब प्रेशर है सर, क्या बोले। अंदर ही अंदर अब हम आपको बस रो के नहीं दिखा रहे, पर अंदर अंदर इतना दुखी है सर, इतना घुट घुट के अभी जिस हाल में सर अब नहीं बता। फिर भी सरकार विभाग कुछ नहीं सर, हमारा दर्द कोई सुनने वाला नहीं। देखिए हाँ भाई, घुट घुट की जिंदगी जा रही है। कुछ लोग और हैं जो अनशन पे है, काफी दिनों से हैं। क्या कहिएगा, इतने दिनों से अनशन पर है, पारिवारिक प्रेशर और इधर सरकार का प्रेशर कैसे झेल रहे हैं ये सब? देखिए सर, मानसिक और मतलब प्रेशर बहुत है। यहाँ इधर से जॉब चला गया है, घर से कॉल आता है क्या होगा आगे नहीं होगा। क्योंकि घर में काम करने वाला एक मैं ही हूँ, तो जॉब भी चली गई, परिवार कैसे चलेगा नहीं चलेगा उसका तो टेंशन है। बहुत प्रेशर आ रहा है कि कैसे जिंदा रह पाएंगे अभी के नहीं। सरकार आज 21 दिन हो गया है, 22 दिन हम लोग 10वां दिन अनशन आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार हम लोगों से वार्ता करने के लिए नहीं बुलाई, न विभाग बुलाई। तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकार एकदम संवेदनहीन हो गई है। से माता पिता का नहीं कहना है कि भाई अब चले आओ, बहुत दिन हो गया इस तरीके की? मम्मी का फोन आता तो वो डेली रोने लगती है घर में कि कितना दिन बैठे रहो भूखे प्यासे, क्योंकि वो भी देखती है चेहरा तो रोने लगती है। तो उसको संभावना देते हैं कि जब तक जीतेंगे नहीं हम तो यहाँ तो हिलेंगे नहीं, यहाँ मर जाएंगे। लेकिन अब वैसे भी तो मर ही रहे हैं सर, घुट घुट के तो मर ही रहे हैं। इससे बढ़िया कि एक ही बार में मर जाए, इसे तो घुट घुट के मरने से तो बढ़िया है ना कि एक बार में मर जाएंगे, तो फिर घुट घुट के मरने से अच्छा रहेगा। और क्या ही कुछ कहेंगे, सरकार को जो करना है करे, और सरकार जो करना है वो करेगा। कुछ लोग और मौजूद हैं, क्या कहिएगा भैया? सर हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमको खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है। खांसी है फिर भी बरकरार है अपन से, क्या करेंगे सर, लाचार है हम लोग, तो अभी करना ही पड़ेगा क्योंकि सरकार की जो नीति है अब क्या ही पता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
टर्मिनेट कर दिया गया, आप लोग को बताया गया, आप वो भी नोटिस के जरिए, कैसा लगा? टर्मिनेशन कर दिया गया डायरेक्टली, ना कि हम लोग को स्पष्टीकरण आया, ना कोई जवाब मांगे, वो डायरेक्ट हम लोग को टर्मिनेशन कर दिया गया तो सर। एक बार मिलने के लिए भी नहीं उचित समझे? नहीं, वो लोग नहीं आए सर, हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़िया पदाधिकारी है सर, उसके अंदर में तो चलना ही पड़ेगा। लेकिन अब जो टर्मिनेट कर दिया है तो फिर भी हम लोग उन लोग के लिए आस लगाए बैठे हुए हैं अभी साथ। उम्मीद अभी भी है सर, अभी भी उम्मीद है सर। किनसे उम्मीद है? आला अधिकारियों से या फिर? आला अधिकारी और मंत्री जी दोनों से हम लोग को उम्मीद है, इसीलिए सर बैठे हुए, नहीं तो हम लोग भी घर जा सकते थे। 22वां दिन है, सुध बुध लेने के लिए आए कि नहीं आए? नहीं आए अभी तक सर, नहीं आए हैं सर। अभी भी उम्मीद है, लेकिन उम्मीद तो सर लगाए हुए हैं सर। थैंक यू। उम्मीद अभी भी लगाए हुए हैं। जिस तरीके की देखिए स्थिति है अभी, जो अनशन पर है, काफी उदास हैं। क्या कहिएगा भैया, इतने दिनों से आप अनशन पर बने? अब क्या ही बोले, मांगों को लेकर अभी तक बैठे हुए हैं। घर से प्रेशर वगैरह मिल रहा है कि नहीं कि भाई इतना दिन से बैठे हो, 22 दिन हो गए, चले आओ? प्रेशर मिल रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वापस जा नहीं ना सकते। अब तो टर्मिनेट कर दिया गया है, अब तो बेरोजगार कर दिया गया है, तो किस मुँह लेकर वापस जाए? अब तो यही उम्मीद है कि किसी तरह कोई सहायता मिले, हम लोग की मांगों का पूरा किया जाए, ताकि हम लोग खुशी खुशी घर जाए, वापस जाए, काम पर लौटे। कोई नेता या आला अधिकारी सुध बुध लेने आए कि नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं। उम्मीद है 22 दिन हो गए, 22 दिन के बाद लग रहा है कि कोई आला अधिकारी आए या टर्मिनेशन का ऑर्डर आया फिर से वापस हो जाए। उम्मीद के लिए तो बैठे हुए हैं, उम्मीद है तभी तो यहाँ, ना तो कब का चले जाते हैं। आगे की कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं कि भाई आगे अब ऐसे ही बैठना है या कुछ आगे की रणनीति तैयार? नहीं, अभी तक तो ऐसे ही रहना है। अभी ऐसे ही रहना जी, ऐसे ही रहना है। चलिए, देखिए 22 दिन हो गए, 22 दिन के बाद भी आप लोग अनशन जारी रख रहे हैं, क्यों? अब नहीं लगता वो हौसला नहीं टूट रहा है? सर, पहला दिन जब आए थे ना, तो माथा पे कफन बांध कर आए थे। जब तक सरकार को झुकाएंगे नहीं तब तक नहीं जाएंगे। जो सरकार तो चलिए, हम उन पे नहीं कुछ टीका टिप्पणी करना चाहेंगे। उनके जो आला अधिकारी है, पहली बात ये समझिए, बिहार में जो अफसरशाही हावी है, क्योंकि आप देखे हुई जगह इतिहास में जो है कभी भी इतना जो है मास टर्मिनेशन कभी भी नहीं हुआ। आपको अभी देखिए, कल का जो प्रेस विज्ञप्ति है राजस्व भूमि सुधार विभाग का, 9000 कर्मी जो है बर्खास्त हो गए। अब समझिए 9000 कितनी बड़ी संख्या होती है। आप समझिए, एक आदमी से एक पूरा फैमिली चलता है, 10 आदमी का फैमिली चलता है। 9000 सोचिए सर, कितना प्रभावित हुआ है पूरे बिहार में। लेकिन और जो है हमारे जो है, हम लोग 16 से धरना बैठे हैं, 14 दिन तक हम लोग जो है सिर्फ जो है धरना दिए थे शांतिपूर्ण तरीके से। उससे भी पहले काला पट्टी बांधे थे, उससे भी पहले विभाग को खबर भी दिए थे कि हमारी मांग ये है, मान लीजिए, कुछ विचार कर लीजिए। विचार किए भी नहीं है। अब फिर हम लोग काला पट्टी बांधे, काम किए उसके साथ साथ, उसमें भी नहीं माने। फिर हम लोग देश को आज़ादी जो है मनाया जाता है 15 अगस्त को, हम लोग मनाए। फिर उसके बाद जो है अनिश्चितकालीन हम लोग धरना बैठे हैं। उस दिन से बैठ करके जब 14 दिन तक सरकार जो है फिर भी नहीं सुनी, उनके जो आला अधिकारी है वो नहीं माने, वार्ता के लिए नहीं तैयार हुए, फिर हम लोग जो उस समय से और ये अनशन पे बैठे हैं। हमारे जो 12 भाई हैं अभी, उसमें अमीन है, कानूनगो है, और ये बंदोबस्त पदाधिकारी है, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, वो लोग बैठे हुए अपना जीवन के आहुति देने के लिए। लेकिन फिर भी जो है, ऐसा समझिए, बिहार का ये स्थिति कह लीजिए, एक तरफ सरकार कहते हैं कि युवाओं की सरकार है, रोजगार देने वाली सरकार है, और एक तरफ से जो है उनके युवा जो है सड़क पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। एक थोड़ा सा भी ये कहिए कि आंख में पानी तक नहीं आया कि एक बार थोड़ा सा देख लिया जाए, जबकि आप इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि उनके तक खबर नहीं पहुंचा है। आप जो है जब इतने अधिकारी को ये बर्खास्त किए हैं, ये हेडलाइन डेली का डेली छप रहा था सर। पहले जो है 10 गो के 110 गो के निकाला, फिर कुछ के निकाला, फिर एक बार में एक झटके में धीरे करके आप लोग को डराया जा रहा है। डराया जा रहा है। आप तो देख ही रहे हैं, डर कौन रहा है सर? डरने वाले थोड़ी हैं। आप निकाल दिए हैं, इसके बाद क्या कीजिएगा? तो इसके बाद यही है कि जब तक आप मेरा मांग को नहीं सुनिएगा, उन पर अमल नहीं करिएगा, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। हमारे कुछ साथी PMCH में भी जाके भर्ती हो गए हैं, सोचिए, फिर भी सरकार जो है नहीं सुन रही है। ये बहुत बड़ी जो है बड़ा दिक्कत वाला, बड़ा परेशानी वाला बात है सर, कि सरकार जो कहा जाता है कि जो शासन है बिहार में, हमको तो कहीं से नहीं दिख रहा है सर। बस यही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, स्थिति जो बनी हुई है यहाँ की, वो आपको रूबरू करवा रहे हैं। एक शख्स और हैं जो काफी दिनों से कहिए कि अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पे हैं। क्या कहिएगा भैया, इतने दिनों से बैठे हुए हैं, उम्मीद अभी भी लग रही है, और या घर से प्रेशर वगैरह नहीं आ रहा? घर में तो सारे लोग परेशान है। जिस दिन से अनशन पे, उसी दिन बोला गया कि कोई जरूरी नहीं अनशन पे बैठने का, सरकार इतना दिन से नहीं सुन रही है। तो ये सरकार बहरी हो गई है, वो बिल्कुल असंवेदनशील है। और जब से हम, आज मेरा 8वां दिन है शायद, या 9वां दिन चल रहा है अनशन का, क्योंकि इतना दिन हो गया है कि ध्यान में भी नहीं कि
कम दिन चल रहा है। सरकार इतनी असंवेदनशील और इतना मतलब कोई सहानुभूति नहीं है किसी के साथ। आज मेरा 9वां 10वां दिन चल रहा है अनशन का, लेकिन सरकार के तरफ से या विभाग के तरफ से अभी तक कोई सुध लेने के लिए नहीं आया है कि क्या स्थिति है अनशन वालों का। हम बीच में 2 दिन हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं, कम से कम उनको बात करना चाहिए। बाकी बात अगर मेरे मरने के बाद अगर वो बात करने के लिए आते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छी स्थिति में अभी हम नहीं हैं। घर से प्रेशर मतलब मम्मी पापा फोन करते होंगे, बोलते होंगे अब आ जाओ कम से कम, क्या लगता है मम्मी पापा का बात? हाँ, क्योंकि जिनका जो हमको इतना बड़ा किया है उनको तो उम्मीद और आस, क्योंकि एक नौकरी चल जाने से आदमी को जिंदगी का उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। मम्मी पापा को तो यही कहना है, लेकिन बात सही है। लेकिन हम इतना लोगों को छोड़ के भी तो नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि मेरे 400 साथियों को टर्मिनेट कर दिया गया, तो वो भी मेरे साथ आए थे और हम उसको बीच में छोड़ के चल जाते तो कहीं ना कहीं मतलब कहा जाए तो हम जमीर बेच के ही जाते, और जमीर से समझौता करना हमको ठीक नहीं लगता है। तो हमारे दोस्तों को पीछे नहीं हटना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, पब्लिक की सहानुभूति जीतना चाहिए, विपक्ष का सहानुभूति जीतना चाहिए, पक्ष वाले का भी सहानुभूति जीतना चाहिए, और यूनाइट होके हम लोगों को आंदोलन लड़ना चाहिए ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी जीत सके। कहीं ना कहीं उन लोगों का पीछे मुड़ना हमारी आंदोलन को कमजोरी का कारण भी बन रहा है, और कह सकते हैं कि सरकार भी इसलिए हम लोगों के साथ वार्तालाप करने के लिए हिचक रहा है कि ये लोग टूट सकता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अमित कुमार है, हम सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। तो देखिए हम आपको अभी पटना के गर्दनी बाग से यहाँ के लोगों को रूबरू करवा रहे थे, इनकी समस्याओं को बता रहे थे। लगातार हम बता रहे हैं, आर्यन खबर की पूरी टीम आपको इस खबर को लेकर जानकारी दे रही है। वहीं आपको बता दें कि अभी तक भी लगातार 22वां दिन हो गया, अभी तक भी सरकार और विभाग की तरफ से कोई सुध बुध लेने को तैयार नहीं। कम से कम मांग को सुना जाता, कम से कम देखा जाता इनकी स्थिति को, परिस्थिति को। आप देख सकते हैं हमारा अनशन पे है, अब देखना होगा कि सरकार आने वाले दिनों में इस अनशन को और इस हड़ताल को किस नजरिए से देखती है, क्या अपना टर्मिनेशन वापस लेती है और फिर से इन्हें बहाल करती है। इनके मुद्दों के साथ बने रहेगा इसी तमाम खबरों के साथ। देखते रहे आर्यन खबर। बहुत बहुत शुक्रिया।